आपके बच्चों का जीवन तेजस्वी हो ऐसा आप चाहते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे रात को सोते हैं तो किस मुद्रा में सोते हैं। उनके सोने की मुद्रा ही उनके मानसिक स्थिति की खबर देती है। तो सोने की मुद्रा से आप ठीक जांच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बच्चा किस अवस्था में और उसको कैसे आप सहयोग दें। समझो बच्चा सीधा कमर के बल से सोया है, छाती पर या पेट पर हाथ है। मान लो वो बड़ा संतुष्ट है अपनी जिंदगी में और रात्रि के समय उसका विशेष विकास होता है और तंदुरुस्ती बनती है। समझ लो कोई बच्चा सीधा सोया है लेकिन उसके हाथ सिर पर है, तो अभी के जीवन से तो संतुष्ट है लेकिन कोई जवाबदारी उठाना नहीं चाहता है। इसलिए ऐसे बच्चे को अभी से ही अपने पैर पे खड़ा रहने के लिए आइडिया से थोड़ा थोड़ा काम देते जाओ, नहीं तो वो नायलॉन छाप हो जाएगा। तीसरे बच्चे उस प्रकार के होते हैं कि पेट के बल से सोए होते हैं, ऊंधे, और सिराने को, ओशिके को चुम्बन करते हो, आलिंगन करते हो, उस प्रकार से पड़े। उसका मतलब उन बच्चों को प्यार नहीं मिलता। जब बचपन में उनको स्नेह नहीं मिलेगा तो दुखी मन और चिड़िया स्वभाव के हो जाएंगे, गुस्सेबाज हो जाएंगे। इसलिए उनको स्नेह की आवश्यकता है। तो समझो जो बच्चा ऊंधा लेता है पेट के बल से और तकिए को चिपका है, मानो चुम्बन करता, उसको स्नेह नहीं मिला। उस बच्चे को स्नेह दो, प्यार दो, नहीं तो वो बच्चा बड़ा होकर कहीं भी पहुंचेगा, ये इसकी खोट फिर और साधनों से पूरी नहीं होगी। चौथे बच्चे उस प्रकार के होते हैं कि तकिया को, रजाई को पकड़ के सोए, आलिंगन में ले हुए बैठे, मानो उनके चित्त में कोई आवश्यकता है, कोई भय है। सिराने के नीचे मुंह रख लिए, वो भय से दबे। स्नेह से, प्यार से उनके भय के कारण को खोज लो। उनको बार बार दोब करने से तू ऐसा है ऐसा, उससे नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि में सही बात ठसा दो। पांच में वो बच्चे होते हैं जो रजाई चादर ऐसे ओढ़ के सोते हैं कि बस छछुंदर छाप, जैसे छछुंदर दर में घुस जाता ऐसे रजाई में, चादर में घुसे, मुंह छुपाए सोएंगे। उसका मतलब ये है कि वो अपने व्यवहार से, अपने कृति से शर्मिंदे हैं। उनसे कुछ अनजाने में ऐसी गलती होती है जो कह नहीं सकते, तो अचेतन मन में गहरा असर है उसका। और इस जमाने में इन बच्चों के साथ, नन्हे मुन्ने भूलकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि चलचित्रों ने, फिल्मी दुनिया ने कुसंस्कारों को फैला दिया। फिर ये बच्चे किसी के कुसंस्कारों के शिकार हो जाते हैं, और बच्चों के, और कभी कभी तो शिक्षकों के भी कुसंस्कारों के शिकार बन जाते हैं। कभी अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के हाथ से भी कुसंस्कारों के शिकार बन जाते हैं। समझो कोई 8 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा किसी के द्वारा कुसंस्कार का शिकार बना, तो 12 वर्ष का बच्चा 8 वर्ष के बच्चे के गुप्त अंगों पर स्पर्श करेगा, ये करेगा। और 8-10 वर्ष का बच्चा जब थोड़ा समझने लगेगा तो वो अपनी गलती या अपना कुकृत्य किसी को बता भी नहीं सकेगा और मनोबल कमजोर हो जाएगा। और कई ऐसे अभागे शिक्षक भी ऐसी गलती कर लेते हैं, और कई अभागे विद्यार्थी भी इस दिशा में अंधाधुंधी से गिर रहे। परदेश में, अमेरिका में भी ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने टीवी पर खूब प्रचार प्रसार किया।
बच्चों को सावधान रहने के लिए। तुम्हारे शरीर से कोई टच करे या तुम्हारे शरीर के किसी अंग को स्पर्श करे या वो करे तो तुरंत माँ बाप को बताओ। स्कूल में ऐसा वैसा करके तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी हो, माँ बाप को बताओ। और ऐसा भी नियम बना लिया कि वाली माना माँ बाप हफ्ता में एक दिन वारा फरती स्कूलों में जाते भी हैं कि मास्टर लोग कैसे पढ़ाते हैं, और लड़कों की गंदगी या मास्टरों की गंदगी। सब मास्टर ऐसे नहीं होते, सब बहुत सारे सज्जन होते, अच्छे होते, लेकिन कोई तो जैसे आम के करंडिये में सड़ा आम होता है ऐसे वहां भी हो जाते। कोई आवारा टाइप के गलबा अमथा सीधा जैसा कोई होता है। पहले क्या पूछते थे कि एक आना ना 4 केड़ा तो 4 आना ना कितला आवे, तो 4 चौक 16। अभी पूछते हैं कि एक एंडू 4 आना नु तो रुपया ने एंडा केटला। एक मुर्गी में इतने की, एक मुर्गी का इतना मांस तो 10 मुर्गी का मांस कितना। अरे मूर्खानंद, पूछो तो अभी तो बढ़िया सुंदर पूछो, इंडा और मुर्गी और ये क्या पूछ रहे हो यार। श्री राम, 3 पैसा नु एक हरू आवे तो 3 आना केटला थया। अरे आ गलबा तो आव शू पूछे मास्टर तईने। ऐसे ही बच्चों को उत्पन्न करने में या बढ़ाने में अगर माँ बाप की अयोग्यता है तो बच्चों को सहन करना पड़ता है। और बच्चों को माँ बाप के प्रति आदर नहीं है तो माँ बाप का भी दिल दुखता है। ऐसी कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अयोग्य रह जाए, ऐसा कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा अयोग्य रह जाए, ऐसा कोई गुरु नहीं चाहते कि मेरे शिष्य अयोग्य रह जाए। लेकिन शिष्यों की, बेटों की तत्परता नहीं होती अथवा माँ बाप आदियों के पास उस विषय का ज्ञान नहीं होता, इसलिए फिर सहन करना पड़ता है। तो 5वें प्रकार के बच्चे ओढ़ के सो जाते हैं। मान लो उनसे कोई गलती हो रही है, शर्मिंदे हैं, भयभीत हैं। जब अपने बच्चों को देखोगे एकदम ओढ़ के सो जाते हैं, गलती। 6ठे प्रकार के वे बच्चे होते हैं कि वो ओढ़ के सो जाते हैं और एक हाथ बाहर निकालते हैं। एक हाथ जो बाहर निकालते हैं उन बच्चों के स्वभाव में जिद्द का प्राबल्य होता है। वे जिद्दी होते हैं, हुकूमत चलाना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, और उनको धाक धमकी से तुम समझाओ तो विपरीत असर होगा। लेकिन वो जिस भाषा से युक्ति से समझें ऐसा प्रयोग करके उनको समझाओ तो बच्चों का जीवन ठीक हो सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घुटने सकोड़ के करवट लेके सोते हैं, तो मानो उनको स्नेह की जरूरत है और उनके मस्तिष्क पर कोई बोझा है, कोई भय है, कोई कर्तव्यता का बोझा है, एग्जाम का बोझा है, कुछ ऐसा बोझा है, कोई ना कोई बोझा है। और कुछ ऐसे सोते हैं 8वें प्रकार, एकदम सीधे। तो जो चादर में मुंह लपेटे हुए वे लज्जित हैं और उनके चित्त में कुछ न कुछ भय है। जो गलती होती तो लज्जित होता है और जो लज्जित होता है भयभीत होता है। लेकिन जो एकदम चित्ते सोते हैं वो किसी न किसी के कोप के शिकार हैं, नाराज, कोई पर कोपायमान है, ऊंधे होके सोए हैं और दुखी पड़े हैं। तो उनसे भी वो पूछ कर रास्ता निकाल दिया जाए। और ये सारे का सारे रास्ते निकालने के बावजूद भी अगर बच्चों में योग के प्रति आकर्षण पैदा तुमने नहीं किया, तभी भी बच्चे जितने निखरने चमकने चाहिए उतने नहीं चमकेंगे। स्वामी विवेकानंद
अमेरिका में थे, घूमते घामते एक नदी की पुलिया पार कर रहे थे, तो देखा कि स्कूल के बच्चे बरसाती नदी में, पूर की नदी में कुछ इंडे फिंडे बहे जा रहे थे पक्षियों, तो बंदूक लेकर उनको वे निशाना जमा रहे थे। और विवेकानंद दूर से खड़े, आधा घंटा तक वो लड़के निशाना जमा, लेकिन कोई निशाना उनका सफल नहीं गया। तो विवेकानंद जोर से हंस पड़े। तो उन बच्चों ने कहा, इसमें हंसते क्या हो, तो बहता पानी है और इसमें क्या निशाना जमेगा। बोले क्यों नहीं जमेगा, लाओ मैं जमा दूं। और लिया, धड़ाक 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 8-10 निशाने उन्होंने मार दिए बहते पानी में वो जो वस्तुएं जा रही। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, मानो तुमने बचपन में ये निशाना मारने की ट्रेनिंग लिया होगा। उसने बोला मैंने पिस्तौल आज पकड़ी। तो फिर हाउ कैन, ये कैसे किया तुमने। बोले जिसका चित्त एकाग्र होता है वो किसी भी विषय में लग जाए तो सफल होना उसके लिए आसान हो जाता है।